11 का महावाक्य है। आज बाबा ने हमें कितना बेहद ज्ञान दिया है। ज्ञान माना समझ। तो आज बाबा ने कहा समझ भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। बाबा बेहद का ज्ञान दे रहा है और उससे कर्मों की गति भी बता रहा है कि हमारी कर्म कैसे होना चाहिए। और आज बाबा ने हर लाइन में बताया कि आपको सूक्ष्म और स्थूल पाप कैसे होता है, वह भी चेक करना है। स्थूल पाप और सूक्ष्म पाप कैसे बनता है। सारे मीठे बच्चे दुनिया में भले किसी और का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। कोई देखे या ना देखे, वो तो देख रहा ना। मीठे बच्चे दुनिया में भले और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने व चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते? बाप हर एक बच्चे को अपनी जांच करने या चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते? पाप और पुण्य की भी तो गति है ना। हमारे से कोई विकर्म ना हो, कोई पाप कर्म ना हो। चेक करते रहेंगे तो पाप करने से भी बचे रहेंगे। उत्तर है क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। मानी समझते हो? मानी माना रोटी, सिंधी में कहते हैं। डंडा मारकर रोटी खिला दी। और मोचरा माना जूते, माना जैसे सजा, कड़ी सजा होती है। कोई किसको चप्पल से मारता तो क्या है, कोई आपको रोटी भी देवे और चप्पल से भी मारे तो क्या है, मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है। इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुक्त करो। सब हिसाब किताब योग बल से चुक्त करो। ओम शांति। ओम शांति। बाप की याद में तो सब बच्चे आप पे ही रहते हैं। घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं रहती। लौकिक में बाप को याद करो, कहने की दरकार थोड़ी। आप अपने पापा को याद करो, याद रहती या नहीं। लेकिन बाबा कहते बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करो, कहने की जरूरत नहीं है। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया, उन
पर जीत पा लेंगे। तो बाबा ने कहा तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है तो जरूर, और संगम पर ही पानी। जीत तो जरूर पाते हो, लेकिन कब मिलता है? संगम योग पर। तो बाबा ने कहा जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। तो बाबा ने कहा बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके, देवताओं का है अहिंसा परम देवी देवता धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। कहा सत्युग में जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को भी मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम वो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, जो भी पुरुषार्थ करते किसके लिए? अपने लिए करते हो। गया अपने भारत देश के लिए ही करते हो। बाबा ने कहा इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते वह पाते हैं। यही रावण पर जीत पाना, अर्थात रावण पर जीत पाना माना देवी गुण धारण करना। सिवाय देवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। ऐसे थोड़ा सतयुग में चले जाएंगे, उसके लिए क्या चाहिए? देवी गुण चाहिए। तो बाबा ने कहा देवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था, तो एक राम ने राज्य तो नहीं किया होगा ना, प्रजा भी तो होंगी ना। ये राजा रानी प्रजा तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। इस समय सब रावण पर जीत पा रहे हैं, देवी गुण धारण कर रहे हैं। देवी गुण में क्या है? देवी गुण के में क्या है संगीता भाई? बाबा की श्रीमत पे चलेगी। बाबा की देवी गुण में किसको कहा जाए? देवी गुण माना अच्छे अच्छे माना क्या? उसका भी तो लिस्ट होगा। दूसरे को सुख मिले। खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। देवता बनना है ना, जो मर्जी बोल दिया जैसे मर्जी कर दिया, मैनर्स नहीं है तो देवता कैसे बनेगी? लौकिक में भी घर में भी माँ बाप क्या करते? बच्चों को मैनर्स सिखाते ताकि दूसरे से फील करे इसका माँ बाप कैसे। बच्चों के चाल चलन व्यवहार से भी दूसरे समझ जाते हैं इनके माँ बाप कितने इनको परवरिश यानी पालना की है। तो बाबा ने कहा सब शुद्ध माना पवित्र होता है। हर बात में सच बताना ये भी पवित्रता है। हेरा फेरी नहीं, हर बात में सच बताना। तो बाबा ने कहा बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। भगवान के बन के भी सच्चा नहीं रहा तो कितनी बुरी गति होगी। गति तो ऊंची पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहा भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते उससे कितनी ऊंच गति और मति होती है। ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंचे से ऊंची गति प्राप्त कराते। अब बच्चे श्रीमत पर चलकर देवी गुण धारण करना है। जन्म जन्मांतर के पाप भी अगर योग बल से काट नहीं सकते, इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी कब? भले सारा दिन आप कितना योग करो,
लेकिन ये अच्छी योग कब रहेगी? अमृत वेला। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है, दिन में भले कितना समय बैठो, परंतु अमृत वेला जैसा समय नहीं। करते हो अमृत वेला सारे? तो बाबा ने कहा अपनी बातें गुप्त है, अंग्रेजी में कहते वी आर एट वार, हमारी युद्ध है रावण के साथ। यह है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिवान है ना। दुनिया तो बेचारी इस बात को जानती, घोर अंधियारे में है। उनको मालूम नहीं कि हमने हार कैसे खाई। माया से हारे थे हार। माया किसको कहा जाता ये कोई भी नहीं जानते। लोग तो यूं ही कह देते ना भगवान की माया है, लेकिन माया किसको कहा जाता वो नहीं जानते। सारी लंका तो रावण का राज्य था। शास्त्र में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी है, तो जो जन्म जन्मांतर पढ़ी है अब भी कहते शास्त्र तो जरूर पढ़नी चाहिए। अगर शास्त्र नहीं पढ़ते तो उनको क्या कहते? ये नास्तिक है। तो बाबा ने कहा बाप कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। ये बातें बच्चों को अच्छी रीति समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारत 84 जन्म लेते लेते अपतित तमो प्रधान बन पड़ा है। और फिर पावन कैसे बने? बाबा क्या मंत्र था? पावन कैसे बने? बस एक मुझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसी को गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा है। ढेर के ढेर गुरु है, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। तो बाबा ने कहा सन्यासी भले पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते हैं। यहाँ सबके शरीर मूत पलती है। बाप ऐसे मूत पलती कपड़े साफ करते हैं, आत्मा पवित्र बने, फिर तो शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अपना जांच रखना है कि मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। भगवान देवता बनाएगा तो कायदा भी तो कड़ा है ना। पढ़ाई एक जैसा, पढ़ाने वाला एक है, सबको एक जैसा पढ़ाई पढ़ा रहा है, किसको अलग नहीं पढ़ाता है। समय भी एक जैसी सब जगह है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार क्यों है? जैसा जो जितना पढ़ाई पढ़ता है उसी अनुसार पद मिलता है। और यहीं से राजा रानी प्रजा सब कुछ तैयार होना है। तो बाबा कहते ईश्वरीय कायदे भी बड़े कड़े हैं। दुनिया में भी लोग कोई अच्छे कमाते हैं या अच्छे नाम लेते हैं या अच्छे काम करते हैं, वो पहले अपने जीवन को कायदे के अनुसार चलाता है। कायदा में ही फायदा है। तो बाबा भी हमें 21 जन्मों की बादशाही देता है। सूरज भाई हमेशा क्या उदाहरण देते, आप बाजार से मटका खरीद करने जाते हो तो उसको क्या करते हो? पहले ठोक ठोक के देखते हो, पानी डाल के भी देखते हो कि यहाँ छेद ना हो। तो भगवान भी 21 जन्मों की वर्षा दे रहा है। 21 जन्म किया, 3 युग हम सुखी रहते हैं। कलयुग में पहले भी हम दुखी नहीं होते, अंत के समय ज्यादा दुखी होते हैं। तो क्या हमें वो ठोक करके नहीं देखेगा? ऐसे कैसे देवता बना दे? इसलिए तो कहते ना देवी गुण पहले धारण करनी है। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय कायदे भी बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करते तो उनकी सजा भी बहुत
कड़ी। कयामत का समय है, अब हिसाब किताब चुप्त करना है योग बल से। अगर चुप्त नहीं किया तो मोचरा भी खाना पड़ेगा। फिर भी कहा जाता है मोचरा और मानी। कोई आपको चप्पल से मारे भी, डंडा भी लगाए और रोटी खिलाए तो क्या वो खाना चाहिए? कोई फायदा नहीं ना। तो बाबा ने कहा मोचरा माना, ये मानी माना रोटी, वो तो सबको मिलेगी। वो क्या चीज सबको क्या मिलेगी? सुमन में तो मोचरा माना रोटी, ये रोटी नहीं, मानी माना रोटी। लेकिन बाबा ने कहा मोचरा सबको मिलेगी, नहीं रोटी सबको मिलेगी। मानी माना रोटी, रोटी क्या? हाँ रोटी क्या कैलाश में? रोटी माना गति। बाबा ने कहा वो तो सबको मिलेगी, मुक्ति में तो सभी जाएंगे ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी तो सबको देंगे ही ना। जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे, कोई पास भी धनर, कोई मोचरा मिलेगा। फिर थोड़ी सी मानी मिलेगी, थोड़ा छोटा मोटा पद मिल गया, प्रजा बन गए तो बेइज्जती से घर जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा तख्त पर वो बैठ ना सके, कोई बुरा काम किया तो क्या हो? बेइज्जती होगी। सो बाप के आगे शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे। हमने इसमें कहा था, माना ब्रह्मा के तन द्वारा कहा था, तुमको कितना समझाए थे। अभी तो संपूर्ण, माना ब्रह्मा मैं हूँ तो अभी है संपूर्ण, यानी ब्रह्मा मैं हूँ, तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो। तो बाबा ने कहा उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना, तुमको भी बाबा साक्षात्कार कराएंगे। अंत में समझाया था, कहा था बाबा ने कहा कि इस समय बैठकर तुमको पढ़ाते हैं। कितना पढ़ाते हैं, कितना समझाते कि देवी गुण धारण करो और सर्विस करो, किसकी निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी वही काम किया, देवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसकी निंदा नहीं करो, फिर तुमने वही काम किया। अब खाओ सजा। बाबा साक्षात्कार कराएगा और सजा देगा। जितने जितने पाप किए होंगे उससे कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कोई बहुत सजाएं खाते, कोई कम, उनमें भी नंबरवार है। बाबा कहते जितना हो सके योग बल से विकर्म को काटते रहना है। ये बड़े से बड़ा पूर्णा बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते बुद्धि में रहे कि जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफान की परवाह नहीं करनी। जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप भी कट जाएंगे। कोई पाप अब नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना सजा हो जाएगा। माफी नहीं ली तो और धीरे धीरे बुद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती। गलती किया, माफी नहीं ली तो और ही अपना सत्यानाश हो जाएगी। पाप पिछाड़ी पाप माया तो कराती रहेगी। बेहद के बाप से बेदबी हो जाती है। बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता कि हम ऐसे जो भगवान की भी निरादर करते, ये खुद को भी नहीं पता पड़ता। सूक्ष्म और स्थूल पाप दोनों है। अभी जिन्होंने आशा दीदी की मुरली सुनी होगी ना, पीस ऑफ माइंड में, वो बता रहे थे कि सूक्ष्म पाप और स्थूल पाप, इसकी भी लंबी लिस्ट है।
और इस पर भी क्लास होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे समझो कि पता नहीं पड़ता, बाबा हमेशा समझाते, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं। यह भी याद रहे तभी डर रहे। तो बाबा ने कहा बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हो गई। बाबा समझाते पापों का बोझ सिर पर बहुत है, 63 जन्मों का पाप है ना। जो कुछ किया वो अब तो बताओ, जो कुछ पाप हुआ वो भी बताओ। अगर सच बताने से आधा तो कम हो जाएगा, माफ तो नहीं होगा पर कम हो जाएगा, आगे के लिए डर रहेगा ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं, वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारे बहुत जन्म के भी अंत का जन्म है, तुम पुण्य आत्मा थे सो अब पाप आत्मा बने हो, सो फिर पुण्य आत्मा बनना है। अपना कल्याण तो करना है, यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। तो भक्ति मार्ग में आधा कलम माथा ही तो टेकते आए, लेकिन बाबा ने कहा अब नहीं, सिर्फ बाप को याद करना। भले यह भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते, लौकिक बाप को घड़ी घड़ी थोड़ी नमस्ते करते हुए। एक बार नमस्ते किया फिर रेस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर विश्व का मालिक समझकर तुमको नमस्ते करती। बाबा को कहीं हाथ जोड़ते कि नमस्ते करते, क्यों? बड़े समझकर। और बाबा अपने से भी ऊंचा हम बच्चों को रखता। बाबा कहता मैं भी तुम बच्चों को विश्व का मालिक समझ करके नमस्ते करता। और मुरली में बाबा हमें पहले करता, बाद में हम करते। तो बाबा ने कहा अर्थ तो है ना, मनुष्य तो राम राम कह देते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में राम अर्थात शिव बाबा, राम वह रघुपति नहीं, यह राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते तो मंदिरों में जाकर समझाओ, यह भी मनुष्य थे, तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो। आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच है। यह तन भी मनुष्य का है ना, और वो तन भी मनुष्य का है, लेकिन उनमें देवी गुण है इसीलिए देवता। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है इसलिए हम बंदर है। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी थिरताज थे, अभी 9 ताज है, गरीब भारतवासी है। बाप भी भारत में ही आते हैं, जहाँ स्वर्ग बनना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा भी जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंग लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वह भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। तो बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते नहीं, बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते तुमने मेरी गिलानी कितनी करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना उपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, तुम्हारी बुरी गति हो गई है। तब बुलाते पतित पावन आओ, समझानी कितनी सहज मिलती है। फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं, योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है। इसलिए बाबा कहते बांधनिया सबसे जास्ती याद करती। तो बाबा ने कहा शिव बाबा की याद में सैन भी बहुत करती है। भारतवासी में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे।
आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्ति को मानते ही नहीं। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल लेते होंगे। बहुत लोग समझते हैं अरे विकार बिगर दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना। यह भी किसको पता नहीं कि वहां विकार होता ही नहीं। कलप पहले वाले झट इस समझ जाते हैं। गायन भी है, भगवान उवाच काम महाशत्रु, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत भी करते हैं। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, सिर्फ बुद्धियों मेरे से ही लगाओ। जबकि बाप के बन गए तो बाप से तो लव होना चाहिए ना। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार हो। बाबा कहते मेरे से इतना प्यार करो, बाकियों से काम निकालने के लिए प्यार रखो। बुद्धि में यह ख्याल रखना कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वह है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह एक जन्म एक ही याद की यात्रा में रहना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। सतियों की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा ही नहीं सकते। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भले सन्यासी पावन बनते हैं, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला तो कौन है? शिव बाबा ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्ति दे देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं। बाप है सुखधाम, नाम है ही सुखधाम, वो है यह है दुखधाम। वही क्षीर सागर, यह है विषय सागर। अभी तुम जानते हो ना स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा समझाते श्रीमत पर चलना है। फिर तो जो बाबा कह रहा, जैसे कह रहा है श्रीमत पर चलना है, फिर तो जवाबदार वो है, बाप है। श्रीमत कहती है हाँ भले जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो, कुछ ना कुछ कल्याण तो उनका हो ही जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे ना। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते 21 जन्मों के लिए। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये पहले कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है। तत्व यह भी राजयुग सीख रहे हैं। तुम भी राज ऋषि हो, वह है हठयोगी ऋषि। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहकर राजाई को प्राप्त कर रही हो। तुम सब शरण गति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में माया का पंप है। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी है, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकीरे दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना
जो बेइज्जती हो सजाएं खानी पड़े। माया के तूफान की परवाह ना कर, जितना समय मिले बाप को याद करना है। जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपनी ऊंची गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। अपनी ऊंची गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं। वरदान, वरदान है याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। किसी से भी डिस्कशन करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से बस नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते थे। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से बस नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते। आपके पास आत्मिक की दृष्टि का नेत्र और मनमना भाव का मंत्र है। बाबा ने कहा आपके पास क्या है? आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भाव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते। जिससे अपने संकल्प को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति।